बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद है। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने। यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए। यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई, जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा है यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी। किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है। वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता खुल के। अफसोस है, लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर। तो आप भी बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर NGOs का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो ज़फ़र भाई का खास तौर पे कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, ये मिसाली है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है, इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालिदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है। तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएँ दी जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम हो सके, सद्देबाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार JDC के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब का कि वो तशरीफ। नहीं, कराची वालों का शुक्रिया। कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी। सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये आग कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद है। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने। यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए। यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई, जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा है यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी। किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है। और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है। वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता खुल के। अफसोस है, लेकिन इस वक्त अहलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर। तो आप भी बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर NGOs का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो ज़फ़र भाई का खास तौर पे कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, ये मिसाली है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है, इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालिदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है। तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएँ दी जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम हो सके, सद्देबाव किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार JDC के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब का कि वो तशरीफ। नहीं, कराची वालों का शुक्रिया। कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी। सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये आग कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद है। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने। यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए। यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई, जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा है यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले
दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी। किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है। वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता खुल के। अफसोस है, लेकिन इस वक्त एलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर। आप भी बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर NGOs का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो ज़फ़र भाई का खास तौर पे कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, ये मिसाली है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है, इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालिदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है। तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएं दी जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम हो सके, सद्देबाब किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब का कि वो तशरीफ़ नहीं, कराची वालों का शुक्रिया। कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई ज़बान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी। सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ये आग कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद है। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए। यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई, जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा है यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी। किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है। वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता खुल के। अफसोस है, लेकिन इस वक्त एलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर। आप भी बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर NGOs का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो ज़फ़र भाई का खास तौर पे कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, ये मिसाली है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है, इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालिदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है। तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएं दी जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम हो सके, सद्देबाब किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब का कि वो तशरीफ़ नहीं, कराची वालों का शुक्रिया। कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई ज़बान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी। सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ये आग कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम वी केयर वालों की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक्सपो सेंटर का, वहाँ मौजूद है। यहाँ हम आए थे मरवा के लिए एहतजाज करने, यहाँ हम आए थे जो पंजाब में हमारी उस बहन के साथ जुल्म हुआ उसके लिए। यहाँ पाकीज़ा बच्ची का बाप भी आ गया, उसकी माँ भी आ गई, जिसको औरंगी टाउन में उसके साथ जुल्म हुआ, उसका रेप हुआ, उसका कत्ल हुआ और उसकी लाश एक शादी हॉल की टंकी में फेंक दी गई। वो बाप बैठा है यहाँ रो रहा है, कह रहा है मैं अकेले दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पाकीज़ा का बाप हो, वो बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो मरवा हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी, वो पंजाब की हमारी बहन हो, बेटी तो पाकिस्तान की थी। किस तरह से उनके साथ बर्बरियत हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उसके बाद उसका ही बाप यहाँ पर कह रहा है कि मैं 4 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। तो मुझसे बोला जाता है हाँ तुमने अपनी आंखों से देखा था अपनी बेटी के साथ रेप होते हुए, हम कैसे उसको ये बात मान लें। तो इतना बड़ा इम्तिहान उस बाप का जारी है। वो कह रहा है मेरे पाँव घिस गए इंसाफ के लिए चक्कर लगा लगा के। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता खुल के। अफसोस है, लेकिन इस वक्त एलियाने कराची सिविल सोसाइटी यहाँ मौजूद है और वी केयर के बानी भी मौजूद है यहाँ पर।
आप भी बता दें क्या प्रोटेस्ट चल रहा है सर। मैं शुक्रगुजार हूँ जफर अब्बास भाई का कि ये हर कैंपेन में हमारे साथ आके खड़े होते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ पे और भी दीगर लोग भी हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, सिविल सोसाइटी का, दीगर NGOs का जो यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। तो जफर भाई का खास तौर पे कि इन्होंने हर मजलूम के लिए जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, ये मिसाली है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो दरिंदगी हो रही है, इन भेड़ियों को बेनकाब किया जाए, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक लंबा प्रोसीजर है, पाकीज़ा बच्ची है, उसके वालिदैन यहाँ मौजूद है, दीगर कितनी हवा की बेटियां हैं जिनके केस पेंडिंग है। तो इसमें हम चाहते हैं तेज़ी आए, इनको करार वाकई सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए, सरेआम सजाएं दी जाए ताकि इस किस्म के वाक़यात का रोकथाम हो सके, सद्देबाब किया जा सके। मैं बहुत शुक्रगुजार एक बार फिर JDC के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास साहब का कि वो तशरीफ नहीं, कराची वालों का शुक्रिया। कराची वाले निकले जुल्म पे, इस बर्बरियत पे। कराची वालों ने बोला कोई जबान हो, कोई मजहब, कोई मसलक, जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ वो हमारी बेटी थी, कराची की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी। सब बाहर निकले, इस वीडियो को भी शेयर करें, हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, ये आग कहीं यहाँ पे घर तक ना पहुंचे।